हेलो फ्रेंड्स, तो आज थंबनेल तो आपने देखी होगी। तो हम दो DIY आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये है दो हमारे शैतान जो बहुत बदमाश है यार। मतलब मैं इनके लिए घास लेके आई हूँ। और ये यहाँ पे जो चावल का टुकड़ा है घर में, मैंने उसकी वो उन्होंने मतलब बैग होती है वो फोड़ दी और उसके ऊपर उसको खा रहे हैं। तो देखिए, अब इसीलिए मैं इनको ना अंदर रखती हूँ, बाहर नहीं छोड़ती। चलो तो फिर हम अब जाएंगे बाहर। अब देखिए बाहर ना बारिश का मौसम है यार। और ये मेरे प्लांट देखो कितने खुश है। अब जो प्लांट लवर है उनको पता चल रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जो मैंने प्लांट रखे थे वो एक एक करके यहाँ पे रख रही हूँ। और उनको भी बारिश में भीगना चाहिए ना, इसलिए मैंने ना इसके ऊपर बहुत अच्छे पेंट किया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए हैं। अब मैं यहाँ पे चाय ले रही हूँ। अभी चाय तो ना मतलब आप बोलेंगे कि चाय अच्छी नहीं होती, पर क्या करें यार, मतलब आदत बन गई है। सुबह एक चाय तो बनती है। ये हम मराठी है, जो मराठी होंगे वो समझ जाएंगे कि चावल की सुबह सुबह चावल की भाकरी तो लगती है हमें। तो इन्हें और बच्चों को टिफ़िन दिया है। और मैं अब लूँगी अदरक वाली चाय और बारिश का मज़ा। तो आइए, मैंने चाय तो ख़त्म कर दी है। अब देखिए, मैं फ़र्स्ट DIY आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका यही मतलब था कि मैं इसलिए ये शेयर कर रही हूँ कि बहुत लेडीज़ लोग को अभी परेशानी हो रही है कि उनके बाल झड़ रहे हैं। तो इसीलिए ना मैं जो यूज़ करती हूँ मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी। ये मैंने एलोवेरा जेल लिया है। ये मैंने 2 या 3 चम्मच आप ले सकते हैं, आपके बालों के अकॉर्डिंग ही आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है क्योंकि मेरे बाल मैंने स्टेप कट किया है तो छोटे हैं, इसलिए इतना बस हो जाएगा। मेरे भी बाल झड़ रहे हैं अभी, पता नहीं यार क्यों। तो हो जाता है, कुछ डाइट हमने फॉलो नहीं किया, कुछ बाहर का खा लिया तो बालों के ऊपर हो जाता है उसका असर। तो यहाँ पे मैंने कैस्टर ऑयल डाला। कैस्टर ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसलिए आप ज़रूर लाना। मेरी एक बॉटल अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है तो मैं दूसरी मंगवाऊँगी। अब मैंने यहाँ पे 2 विटामिन ई कैप्सूल डाली है। 2 विटामिन ई कैप्सूल डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। ये ना बहुत अच्छे तरह से हम बालों के मतलब जड़ों में लगाएंगे। तो इससे ना बाल और बालों में पूरे बालों में लगाएंगे, जड़ों से पूरे बालों में लगाएंगे तो बाल गिरते भी नहीं है और स्मूदी और शाइनिंग भी आती है बालों में। तो यहाँ पे मेरे बाल गिर रहे थे, इसलिए मैंने इसमें क्या है ये ऑनियन का जूस निकाला और डाल दिया। अब इसको मैं मिक्स कर रही। आप ये तीनों चीज़ें भी लगाएंगे ना तो भी आपके बाल अगर नहीं गिर रहे तो आप सिर्फ 3 चीज़ें लगाएंगे तो भी आपके बाल बहुत ही सिल्की हो जाएंगे। पर मेरे बाल झड़ रहे थे तो इसलिए मैंने इसमें ऑनियन जूस मिलाया है। अब ये मैं लगाऊंगी बालों पे और 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तब तक घर का सब काम कर लूँगी। इस तरह से चलता है मेरा रूटीन। और बाद में सब घर का काम होने के बाद में कुछ ब्लाउज़ वगैरह सिलती हूँ या DIY करती हूँ। ये देखो आ गया मेरा छोटा बच्चा, अब ये खेलेगा इनके साथ। तो चलिए हम नेक्स्ट DIY की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने बनाया है वेस्ट कार्डबोर्ड से। और देखिए ये ना केक का जो मतलब बेस होता है वही है। केक का नीचे का बेस मैंने लिया, उसके ऊपर कार्डबोर्ड चिपका रही हूँ ये फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। मैंने ये जो मतलब इसके ऊपर जो कलर किया था बाद में मैंने मतलब निकाल दिया उसे और उसे पूरी ब्लैक बना दिया है। आप देखिएगा वीडियो में आगे चल के। अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, ये मॉडर्न क्ले है
इससे मैं ये बनाऊंगी। मैंने ये इंस्टाग्राम पे देखा था कि पर वो ना मतलब लकड़ी के कटआउट थे, तो वो इंस्टाग्राम पेज से ही मिल रहे थे। तो मेरे पास तो मैं थोड़ी जुगाड़ू टाइप हूँ, तो मैंने सोचा इसका DIY कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे मतलब फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो यार, इसलिए ना वो सन इतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ, मुझे नहीं पसंद आया। फिर भी करना तो बनता है, मतलब अगर डरते रहे तो कुछ नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ पे पूरे मोल्डिंग क्ले से ही ये बना दिए हैं। ये मराठी में मैं बना रही हूँ दिनदर्शिका, मराठी दिनदर्शिका है। अब यहाँ पे मैं इसे टांगने के लिए ना ये मैंने धागा लिया और मोल्डिंग क्ले की मदद से मैं इसे चिपका रही हूँ। बाद में सूख जाने के बाद ये कहीं भी आप टांग सकते हैं, या नीचे भी रखेंगे तो भी अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे ना मैं 8 नंबर का ये मतलब मैंने लिया है ब्रश, राउंड ब्रश है और लोकल ब्रश है, लोकल ब्रांड का। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करने की सोची, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पेज पे देखा था कि वो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड था, पर मुझे लगा कि मैं दूसरा बैकग्राउंड बना लूँगी, पर वो अच्छा नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ब्लैक ही ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमने मतलब ये जो बनाए हैं ये उभर के आएंगे और बहुत अच्छा भी दिखेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इसे कर लिया। अब मैं यहाँ पे ना वाइट कोट कर रही हूँ। इसमें भी मैंने गलती कर दी, आप मत कर दीजिएगा। मैंने जो वाइट कोट मुझे करना था सिर्फ कार्डबोर्ड के ऊपर, तो मैंने क्या किया, मुझे लगा सबके ऊपर कर देना चाहिए। तो मैंने मतलब मोल्डिंग क्ले जो मैंने उससे जो मूर्ति या जो हमारे फेस्टिवल होते हैं उनको दर्शाने के लिए जो बनाए थे, उसके ऊपर भी मैंने पेंट कर दिया। तो आप मत कीजिएगा बात, अरे यार मैं फर्स्ट बार बना रही तो गलती की थी, आप मत कीजिएगा ऐसी गलती। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये ना सूख नहीं रहा था बाद में, और मुझे मोल्डिंग क्ले को भी मतलब अलग कलर देना थे। तो फेस्टिवल के हिसाब से मैंने ये बनाए हैं। मतलब चैत्र में जो हमारे यहाँ गुड़ी बनाते हैं घर में वो, और जो हमारे आषाढ़ी एकादशी होती है उसमें हम इसीलिए मैंने विठोबा की फेस बनाया है। भाद्रपद में हमारे यहाँ गणपति आते हैं तो वो गणपति की मूर्ति भी बनाई है भगवान की, और मैंने इस तरह से ये बनाए हैं। आप ना ये हिंदी में भी कर सकते हैं। मतलब मैंने ये महीनों का जो दिन दर्शिका बनाई है, आप हिंदी में भी ऐसे ही बना सकती है। क्या है, हिंदी में थोड़ा सा मतलब बदल होता है ना, आप कमेंट करके बताइएगा। मतलब हमारे यहाँ श्रावण बोलते हैं हम इसे, आप क्या बोलते हैं, सावन, और भाद्रपद को या भाद्रा बोलते हैं, ऐसे कुछ है ना। तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा, ये घर में रखिएगा। क्योंकि अब बच्चे लोग तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, तो उन्हें जनवरी फरवरी ये मंथ तो आते ही है, पर हमें साथ ही साथ अपने मातृभाषा के भी मंत्र उन्हें सिखाने चाहिए। क्योंकि हम ही नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं भी ऐसे कुछ बनाऊंगी, और इसका मुझे फ़ायदा भी हुआ। क्योंकि मेरे बच्चे जब मैं बना रही थी तो आके पूछने लगे कि मम्मी ये तूने बनाए क्या है। मतलब उनको फिर मैंने बताया तो उन्हें समझ आया कि ये हमारे मराठी महीने होते हैं जो मतलब जनवरी से नहीं, तो जो मतलब हमारे चैत्र जो है वो मुझे लगता है अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो हमारे यहाँ फर्स्ट महीना अप्रैल से ही स्टार्ट होते हैं। हिंदी का भी ऐसा ही होता है ना। आप कमेंट करके बताइएगा, और मेरा ये DIY आपको कैसे लगा वो भी बताइएगा। देखिए यहाँ पे मैंने सबको कलर कर रही हूँ अब एक एक इसी तरह से। आप ना आपके अपने फेस्टिवल के अनुसार भी आप मतलब
ये बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हमारे फेस्टिवल के अनुसार बनाया है, जो हमारे फेस्टिवल होते हैं वो आपके मतलब फेस्टिवल होते हैं, छठ पूजा या मतलब कोई और त्यौहार। यहाँ पे मैंने शिवलिंग बनाया है, तो आप यहाँ पे ना कृष्णा जी की भी मतलब रख सकते हैं। ऐसा नहीं है जो मैंने बनाया है वही आप बनाइएगा, तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा। बहुत ही सुंदर बना है और मेरे घर में मतलब 4 चांद लग गए इसको बनाने से। ये वेस्ट मटेरियल से बना है तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं ना इनको ये लोटस है, मैं फ़र्स्ट ट्राई कर रही थी इसलिए मतलब बहुत यार कोशिश करने के बाद आया है। आपको ये इस वीडियो में अगर आसान लग रहा है तो ये इतना आसान नहीं है। मैं क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम चल रही थी और उनकी पढ़ाई, वो जब स्कूल में रहते हैं तब मैं ये कर लेती हूँ। और देखिए अब यहाँ पे मैंने ये पतंग है, आपको तो पता ही होगा कि पतंग क्यों बनाई है। उसी तरह से आप भी अपने फेस्टिवल को दिखा के बना सकते हैं। इससे ना मतलब ये अच्छा भी दिखता है घर में, और ना बच्चे भी पूछते हैं फिर क्या है ये, तो उन्हें भी समझ आता है और अट्रैक्टिव होने के कारण ये उनके ध्यान में भी रहता है। अब मेरा बच्चा मतलब ये सब मंथ बोल रहा है खुद से, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी बात हो गई मैंने बनाया। ये मैंने लिखा पहला चैत्र, बाद में वैशाख, आप बैसाख बोलते हैं शायद हिंदी में। मैंने ना ये वीडियो मराठी में इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि ना मुझे मतलब मराठी यार सबको आनी चाहिए, सब भाषाएं सबको आनी चाहिए, इसीलिए मैं हिंदी में वीडियो बनाया। अब श्रावण लिखा है, भाद्रपद लिखा है। देखिए आगे मैंने ये जो है ना अश्विन में मैंने ये लक्ष्मी के मुखौटा मतलब मराठी में बोलते हैं, इसका बनाया है। आप दूसरा भी बना सकते हैं पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे लोटस बनाया है, मार्गशीर्ष महीना है। और आगे देखिए मार्गशीर्ष, और ये है पौष को मैंने बनाई है ये पतंग। और माघ में ये त्रिशूल बनाया है। और फाल्गुन हमारा लास्ट मंथ होता है, और यहाँ पे मैंने बनाई है होली, क्योंकि होली आती है ना तो होली के रंग बनाए हैं। फाल्गुन